हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर एक नए विश्लेषण के साथ। मेरा नाम रोहित वर्मा है। 16 दिसंबर यानी वो तारीख जब 49 साल पहले दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया था। ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान को लगभग आधा देश गंवाने के बाद भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने पड़े थे। युद्ध की असल वजह क्या थी वो बताते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा था। शेख मुजब्बुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए एक 6 सूत्री फॉर्मूला तैयार किया था। इसकी वजह से उन पर पाकिस्तानी सरकार ने मुकदमा तक चलाया। साल 1970 का पाकिस्तान चुनाव पूर्वी पाकिस्तान को आजाद देश बनाने में अहम रहा था। मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग को जीत मिली। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीटें शेख मुजीबुर की पार्टी को मिली, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया गया। देश की सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाजें और बुलंद हो गई। जनता सड़कों पर आंदोलन करने लगी। इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई क्रूर अभियान चलाए। हत्या, बलात्कार के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इन अत्याचारों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत में शरण लेने लगे, जिससे भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इन सब अत्याचारों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर भारत सतर्क था। 31 मार्च 1971 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंगाल के लोगों को मदद देने की बात कही। पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनी, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह मदद मुहैया कराई। नाराज पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से भारत के 11 एयरबेसों पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद ही 3 दिसंबर को भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध का हिस्सा बना। यह युद्ध 13 दिनों यानी 16 दिसंबर तक चला था। इसी दिन बांग्लादेश आजाद हुआ था। इसके बाद से भारत में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सन 1971 4 से 5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। उस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह बहुत अहम था। दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर और वेस्टर्न नेवल कमांड ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का मकसद कराची में पाकिस्तानी नौसेना के अड्डे पर हमला बोलना था। भारतीय नौसेना के हमले में पाकिस्तान के 4 पोत डूब गए थे और 500 से ज्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले के बाद ही 8 से 9 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाहों पर मौजूद जहाजों पर हमला किया था। इस दौरान एक भी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा था। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद से ही हर साल इसी महीने में 4 दिसंबर को भारत में नेवी डे के रूप में मनाया जाने लगा। पाकिस्तानी कार्रवाई के जवाब में भारत ने उसके 15,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब पाकिस्तानी सशस्त्र बल के तत्कालीन प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ सन 1972 में शिमला समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर जीती जमीन भी लौटा दी थी और पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भी छोड़ दिया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करा दिया और उसकी जमीन से भारतीय सेना वापस लौट आई। 16 अगस्त 1971 वो दिन था
जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चेतावनी की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी सेनाओं को न केवल चारों खाने चित्त करके समर्पण के लिए मजबूर किया बल्कि पाकिस्तान को तोड़कर नया देश बांग्लादेश बना दिया। आज के दिन यानी 16 दिसंबर पाकिस्तान के वो गहरे घाव फिर हरे हो जाते हैं। उन दिनों पाकिस्तान के लोगों के बीच इंदिरा गांधी सबसे चर्चित शख्सियत बन गई थी। अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जब 80 के दशक में सैनिक तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाने वाली थी, तो पाकिस्तान में यह कहा जा रहा था कि अगर इंदिरा सत्ता में होती तो कमांडो भेजकर भुट्टो को छुड़वा लेती। बेशक इंदिरा ऐसा नहीं करती, लेकिन उनके बारे में पाकिस्तानी कम से कम ऐसा ही सोचते थे। जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और नया देश बनवाया, वो शायद ही कोई प्रधानमंत्री कर सकता था या ऐसा करने की उसकी हिम्मत हो। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान उन्होंने तब दुनिया की दो महाशक्तियों को जिस तरह आमने सामने खड़ा करके सैन्य कार्रवाई की, बांग्लादेश को नया देश बनाया, वैसा करना शायद किसी दूसरे प्रधानमंत्री के वश में नहीं होता। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में दमन काफी बढ़ गया था, असर भारत और सीमावर्ती भारत के राज्यों पर पड़ने लगा, तब कार्रवाई हर हालत में जरूरी हो गई थी। पाकिस्तानी शासक जनरल यामहा खान अमेरिका के आंख के तारे थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उन्हें बहुत पसंद करते थे। तब अमेरिकी प्रशासन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करता था। 1971 में जब ऐसा लगने लगा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई कर सकता है, तभी इंदिरा गांधी नवंबर महीने में अमेरिका पहुंच जाती है। मुलाकात से पहले की शाम राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किंजर की बातचीत में इंदिरा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। निक्सन ने उन्हें ओल्ड विच कहा तो किंजर ने भारतीयों को बास्टर्ड। अगले दिन की मुलाकात में इंदिरा गांधी को कड़ी चेतावनी दी जाने वाली। मुलाकात की शुरुआत ही गड़बड़ी से रही। निक्सन ने हाव भाव से जैसी शुरुआत की, उसका वैसा ही जवाब इंदिरा से मिला। इंदिरा ने पूरी मुलाकात में कुछ ऐसा ठंडा रुख अख्तियार कर लिया मानो उन्हें निक्सन की कोई परवाह ही नहीं। निक्सन ने चेतावनी दी, अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की हिम्मत की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, भारत को पछताना होगा। किसी और देश की ये चेतावनी पसीने पसीने कर देने वाली बात होगी, लेकिन इंदिरा किसी और मिट्टी की बनी थी। उन्होंने निक्सन के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा कोई समान पद वाला करता है। खैर, अमेरिका से लौटते हुए इंदिरा गांधी पक्का कर चुकी थी कि अब करना क्या है। 3 दिन बाद ही दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेनाओं के पैर उखड़ने लगे। खबर वॉशिंगटन तक पहुंची तो निक्सन बिलबिला गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी चेतावनी के बाद भी भारत ऐसा करेगा। कुंठित निक्सन ने चीन से संपर्क साध कर किया कि क्या वह भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीन तैयार नहीं हुआ। अब सीधे इंदिरा पर संघर्ष विराम का दबाव डाला गया। दो टूक जवाब मिला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को हिंद महासागर में पहुंचने का आदेश दिया तो सोवियत संघ तुरंत सामने आकर खड़ा हो गया। भारत ने संघर्ष विराम तो किया, लेकिन 17 दिसंबर को, तब जबकि पाकिस्तान ने हार मानने के बाद समर्पण कर दिया। इसके बाद भारतीय फौजों ने ढाका में फ्लैग मार्च किया। ये ऐसा समय था जब भारतीय फौजें चाहती तो पश्चिमी में पाकिस्तानी सीमा के अंदर जाकर उसके इलाके को हड़प सकती थी, लेकिन इंदिरा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मॉस्को के जरिए वॉशिंगटन को संदेश भिजवाया कि पाकिस्तानी सीमाओं को हड़पने का उनका कोई इरादा नहीं। उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया। बांग्लादेश को इंदिरा के ही इस इशारे पर सबसे पहले भूटान ने मान्यता दी। फिर ये काम करने वाला भारत दूसरा देश बना।
बांग्लादेश बनने के 1 महीने के अंदर ही अंदर संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर देशों ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। इस जीत और सैन्य अभियान ने यकायक इंदिरा गांधी और भारत की छवि को पूरी दुनिया में बदल कर रख दिया था। इंदिरा वाकई दुर्गा और लौह महिला के तौर पर दुनिया के सामने आई। निक्सन कभी इस घाव को भूल नहीं पाए। यामा खान के हाथ से पाकिस्तान की सत्ता चली गई, उन्हें जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता सौंपनी पड़ी। भुट्टो ने सत्ता में आते ही उनसे सारे अधिकार और पद छीनकर नजरअंदाज कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।